जय हिंद प्यारे साथियों जी, राधे राधे। स्वागत है आपके अपने परिवार बीरू जी की जीएस ऑफिशियल में। प्यारे साथियों जी, आज की इस वीडियो में हम लोग जो है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से जो बिहार पुलिस का फुल लेंथ टेस्ट जारी किया गया है, इसमें हम लोग जो है टेस्ट नंबर 1 देखने वाले हैं। और ये जो वीडियो है अपने आप में महत्वपूर्ण वीडियो है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 13 जो है जुलाई से आप लोगों का एग्ज़ाम जो है स्टार्ट होने वाला है बिहार पुलिस का। तो ये वीडियो आपके आप में जो है अपने आप में एक महत्वपूर्ण बनेगा, तो बिल्कुल हमारे साथ वीडियो में बने रहेगा। इसी प्रकार जो है हम लोग टोटल पूरी तरह से जो है टेस्ट को समाप्त करेंगे। तो जब तक टेस्ट समाप्त ना होता है तब तक जो है आप प्रतिदिन टेस्ट 1 जरूर देते रहिएगा, ठीक है। यही बात करते हैं कि अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए, ताकि जैसे ही अगला जो है पार्ट का वीडियो अपलोड हो जाए टेस्ट का, तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और यही बात करते हैं कि इसका PDF जो आपको मिल जाएगा वो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पर। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से ज्वाइन करके आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मेरा जो चैनल पहला था बीरू जी के जीएस टेस्ट, वो ऑलरेडी जो है डिलीट हो चुका है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए, फिर जो है हमारा फैमिली उसी प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। और यही बात करते हैं तो अब इसी चैनल पर जो है न्यू चैनल पर लगातार वीडियो आते रहेगी, तो हमारे साथ जुड़ना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलते हैं हम लोग प्रश्न की और मजे तरीके से जो है इस टेस्ट को समाप्त करते हैं। अगर आप किसी भी जो है टीचर या किसी भी जो है पब्लिकेशन बुक का अगर आपको PDF चाहिए, तो आप जो है 94 30 53 48 79 पर जो है व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और मात्र जो है आपको एक बुक का PDF 21 रुपये में मिल जाएगा। यानी कहने का मतलब कि आप इसमें से जो है किसी भी जो है बुक का अगर PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो मात्र जो है आप सिर्फ 21 रुपये में जो है आप प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी बुक हो, ठीक है। तो ये सभी अपने में आप बेहतरीन बुक है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, चाहे UPSC हो PCS हो, ये सिर्फ आपको डेमो में दिया गया है। अभी बहुत सारे बुक हैं, तो आपको कोई भी बुक का PDF चाहिए तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 94 30 53 48 79 पर व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, वहाँ पे आपको PDF भेज दिया जाएगा। मात्र 21 रुपये में जो है आपको PDF पड़ेगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए, इस टेस्ट का पहला प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। और उससे पहले बता दें कि जितना भी ये प्रश्न 100 प्रश्न रहेगा, 100 प्रश्न में आप कितने प्रश्न सही कर पाते हैं, इसका जवाब आप कमेंट में जरूर दीजिएगा, क्योंकि मेरे जवाब देने से आप प्रश्न का जवाब जरूर दीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको पता चला जो है कि आप किस प्रकार जो है तैयारी कर चुके हैं और आपकी जो मार्क्स है वो कितना आ रहा है, ठीक है। तो ये कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से जो है निकाय संसद के अंगों में शामिल है। तो संसद के अंग की बात किया है, तो संसद के अंग की बात करते हैं तो 3 है। 3 कौन कौन सी है, राज्यसभा है, लोकसभा और राष्ट्रपति है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसका, केवल 1 2 और 3 हो जाएगा। इनके ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा B हो जाएगा। अब देखिए, यही बात करते हैं अंग को लेकर संसद का, लेकिन संसद का एक सदन भी होती है, संसद का सदन होता है। तो संसद का 2 ही सदन है, एक राज्यसभा है और एक लोकसभा है, तो ये आपको ध्यान देनी है। यही बात करते हैं संसद, आर्टिकल कितना है, 79 में है। यही बात करते हैं राज्यसभा को लेकर, तो ये 80 में हो जाएगा। और लोकसभा की बात करते हैं आर्टिकल 81 में हो जाएगा। ट्रिक किया है, सरल याद रखिएगा, सरल। सरल का मतलब क्या हो गया, तो स से संसद हो गया, रस से क्या हो जाएगा, राज्यसभा हो जाएगा, ल से क्या हो जाएगा, लोकसभा हो जाएगा। लोकसभा भंग किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा भंग नहीं किया जा सकता, ये भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी है। यही विधानसभा की बात करते हैं तो आर्टिकल कितना है, 170 में है, ठीक है। चलिए, और यही बात करते हैं राष्ट्रपति को लेकर, तो राष्ट्रपति आर्टिकल कितना है, 52 में है। आगे की बात करते हैं तो अगला प्रश्न है 2 नंबर, निम्नलिखित में से बात करते हैं कथनों में से जो है असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य कथन है तो गलत कौन सा इनमें से, तो कहता है राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अंग नहीं होता है, ठीक है। राज्यपाल जो है वो राज्य विधानमंडल का अंग होता है, यहाँ बात की नहीं की, तो यही तो हमारा गलत हो जाएगा, इसीलिए इसका सही जो क्या जगह ऑप्शन A हो जाएगा, ठीक है। फिर कहता है राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है, बिल्कुल है। प्रधानमंत्री संसद के जो है किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, बात बिल्कुल सही है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन, हाँ राज्यसभा क्या है, एक अस्थायी सदन है, ठीक है। तो ये तीनों कथन तो सत्य है, लेकिन राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अंग नहीं होता है, ऐसी क्या बात है, होता है, ठीक है। तो नहीं होता इसीलिए गलत दे दिया था, इससे सही हो जाएगा ऑप्शन A हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं। आगे की बात करते हैं यहीं लेकर आगे, तो ध्यान दीजिएगा। 3 नंबर प्रश्न है, कहता है कि भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से जो है किस गैस के फैलाव के कारण हुई थी। मतलब कौन सा गैस जो है फैलने के कारण इस भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, तो वो था गैस का नाम क्या, मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो इसका सही जो क्या जगह ऑप्शन C हो जाएगा। अच्छा, ये भोपाल गैस त्रासदी जो हुई थी वो कब हुआ था, तो ये 3 से जो है 4 दिसंबर
1984 की हुई थी, ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, कंपनी कौन सा था? तो यूनियन कार्बाइड कंपनी, एक अमेरिकन कंपनी था, यूनियन कार्बाइड लिमिटेड कंपनी, ठीक है, प्राइवेट कंपनी थी। इसी के जो है कंपनी से गैस का रिसाव होने के कारण जो है ये मिथाइल आइसोसाइनाइड क्या होता है, रिसाव हुआ था, जिसके कारण एक तरह से 2-3 किलोमीटर के अंदर में जो जितने भी लोग थे वो एक तरह से बुरी तरह से जो है एक तरह से अभी भी मतलब कि एक तरह से अब तो कुछ ठीक हो गए हैं, बट वहाँ के लोग जो है ना बहुत स्थिति खराब हो चुकी थी, ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना। अच्छा, ये यहाँ जो भोपाल गैस त्रासदी जो हुआ था, इसमें जो कुचड़ा हुआ था, मतलब कचरा हो जाता है ना एक तरह से, पूरा जो कंपनी का पूरा वहाँ पड़ी, तो उस कचरों को जो है हटाकर धार जिले में रखा गया है, ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है, ये करंट अफेयर्स का आपको प्रश्न बन जाएगा। अगला प्रश्न यहीं पे है 4th नंबर, निम्नलिखित जो है संस्थाओं में महिलाओं के लिए जो है आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान अगर ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें तो टोटल 4 दिया नहीं है, लेकिन ऑप्शन की डायरेक्ट बात करते हैं तो पंचायती राज में और नगर पालिका में हो जाएगा, इनकी 3 और 4 हो जाएगा। कहीं ऑप्शन है तो देख लीजिए, ऑप्शन कहाँ पे है, बी में, तो इसका सही जो ऑप्शन बी हो जाएगा। अच्छा, पंचायती राज में जो दिया गया था वो दिया गया था, आपको याद रखना, 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, ठीक है। अगर नगर पालिका की बात करते हैं तो 74वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा दिया गया था, तो ये दोनों आपको याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, लोकसभा में भी जो है और राज्यसभा में, विधानसभा में दिया गया था 128वां संविधान संशोधन के द्वारा, और ये 33% जो है महिलाओं को आरक्षण दिया गया था, ये भी आपको याद है। लेकिन ऑप्शन की रिगार्डिंग क्या हो जाएगा हमारा, 3 और 4 हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान देनी है। अगला की बात करते हैं यहीं पे 5 नंबर प्रश्न को लेकर कि भारत में जो है विभिन्न धार्मिक समुदायों के लोग निवास करते हैं, उनके जनसंख्या अनुपात का सही क्रम कौन सा है। मतलब जैसे कि जानते हैं कि जो है भारत में अनेक प्रकार के धार्मिक लोग जो है निवास करते हैं, उनकी जनसंख्या जो है वो एक तरह से बढ़ते हुए नहीं बल्कि घटते हुए क्रम में कौन सा है, घटते हुए क्रम में, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं तो हिंदू होते हैं, हिंदू सबसे ज़्यादा है, उसके बाद कौन है, तो उसके बाद बोल सकते हैं मुसलमान है, ठीक है, यानी मुस्लिम है कि नहीं है, तो हिंदू मुस्लिम, उसके बाद कौन है, सिख है, ठीक है, हिंदू मुस्लिम सिख नहीं, सिख नहीं होगा, पहले कौन जाएगा, हिंदू मुस्लिम ईसाई सिख होगा, कौन हो जाएगा, ईसाई सिख, और बौद्ध जैन होगा, कौन हो जाएगा, बौद्ध जैन हो जाएगा। तो हिंदू मुस्लिम तो यहाँ पर है नहीं, कहाँ से दिया गया, ईसाई, ईसाई सिख बौद्ध जैन, देख लीजिए ईसाई सिख बौद्ध जैन कहाँ पड़ी है, ऑप्शन हमारा सी में, तो इसका सही जब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे की बात करते हैं यहीं पे 6 नंबर प्रश्न, अपराधों के लिए जो है दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार हमें किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त होता है। तो अपराध के लिए दोष सिद्धि संबंध का संरक्षण किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 20 में है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए में हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अनुच्छेद 21 क्या है, तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किस में दी गई है, 21 में दिया गया है। अनुच्छेद जो है 19 के 4 में क्या दिया गया है, तो देखिए 4 में अगर हम बात करते हैं तो 19 में एक तरह से स्वतंत्रता का अधिकार दिया है, जैसे कि बोलने का अधिकार, घूमने का अधिकार, व्यापार करने का अधिकार, आने जाने का अधिकार, सभा बनाने का अधिकार, ये सभी जो बात की गई है आर्टिकल 19 में ही दिया गया है, ठीक है, तो आपको याद रखनी है। अनुच्छेद 2 की बात करते हैं तो इसमें जो है बोलते हैं ना कि जो जिसमें हमारा भारत है, ठीक है, तो उसमें अगर किसी राज्य को स्थापित करना है, ठीक है, तो वो बात की गई है अनुच्छेद 2 में, ठीक है, तो आपको याद रखना है। शामिल करने की बात करें तो अगला है 7 नंबर प्रश्न, कहता है धर्मनिरपेक्षता यानी कि पथ निरपेक्षता जिसको कहते हैं का भारतीय संदर्भ कौन सा है। तो धर्मनिरपेक्ष, पथ निरपेक्ष का मतलब है कि राज्य का धर्म से कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है, राज्य का जो है धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ये क्या है, एक धार्मिक देश है, भारत क्या है, एक धार्मिक देश है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना, इसका सही क्या ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगला 8 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन की बात की जा रही है, गलत कथन की बात की जा रही है। कहता है 1960 में जो है बम्बई से अलग हो मतलब कि अलग कर जो है महाराष्ट्र और गुजरात बनाए गए थे, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे की बात करते हैं, बी ऑप्शन में दिया गया कि मणिपुर से जो है अलग करके 1972 में मेघालय राज्य बना था, नहीं, ये मणिपुर से नहीं बल्कि किससे करके, असम से अलग करके, असम से जो है मेघालय अलग होकर 1972 में बना था, ठीक है, तो आपको याद रखनी है। मणिपुर तो सबसे नीचे हो जाएगा, मेघालय से तो उसका काम ही नहीं उससे, ठीक है, तो ये आपको ध्यान देनी है। अंडर तो ये क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा, गलत कथन की बात की जाता है, इसलिए उसका सही जगह ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी नागालैंड राज्य की बात करते हैं तो 1963 में इसका गठन हुआ था, बात बिल्कुल सही है। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो 1987 में हुआ था, ये भी बिल्कुल बात बिल्कुल सही है। अच्छा, एक ट्रिक याद रखना है, जैसे कि बात करते हैं सिमिआगो को लेकर,
सीमियागो, कहिए सीमियागो क्या है? तो देखिए आपसे प्रश्न कैसे पूछता है जी। सी से क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर सिक्किम हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा सिक्किम हो जाएगा। मी से क्या हो जाएगा मिजोरम हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा। आ से क्या हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अज्ञा से हो जाएगा गो से गोवा हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए सिक्किम जो है ये 22वां राज्य बना था, ठीक है। यही मिजोरम जो है 23वां राज्य बना था, अरुणाचल जो है 24वां राज्य बना था, और गोवा जो है 25वां राज्य बना था। और ये प्रश्न पूछे जाते हैं, बिहार पुलिस में पूछे भी गए हैं कि कौन सा राज्य जो है, पूछा जाए कि सिक्किम जो है कौन सा राज्य का कौन-सा राज्य बना था, ठीक है। तो 22वां राज्य बना था, तो आपको याद रखनी है। इस प्रकार से यहाँ पे 25 तक हम लोग देख लिए, ठीक है। अब कहिए कि 26 कौन है, 27 कौन है और 28 कौन है? तो याद रखना है छाऊझा। कहिएगा छाऊझा मतलब क्या होता है? छाऊझा, छाऊझा, छाऊझा का मतलब हो गया छा से झारखंड, छा से क्या हो जाएगा झारखंड। 1 नवंबर 2000 ईस्वी को इसका गठन किया गया था, तो ये क्या हो जाएगा 26वां हो जाएगा। 27वां कौन जाएगा उत्तराखंड हो जाएगा, ये हो गया था। याद रखना है 9 नवंबर जो है एक तरह से 2000 ईस्वी को, तो ये क्या हो जाएगा उत्तराखंड हो जाएगा। एंड छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, ठीक है, छाऊझा नहीं छाऊझा, हाँ ठीक है। 15 नवंबर जो है एक तरह से 2000 ईस्वी को, तो क्या हो जाएगा छत्तीसगढ़ हो जाएगा। कब हो जाता है ये 28वां राज्य हो जाएगा। अच्छा तो 29वां राज्य भी बना था, कौन बना था? तेलंगाना बना था। तेलंगाना कब बना था? तो 2 जून जो है 2014 ईस्वी को, ठीक है। तो ये सभी आपको याद रखना, जो अलग से आपको पॉइंट बता रहे हैं ना वो अपने आप में बेहतरीन पॉइंट है। यानी अगर इस वीडियो में 100 क्वेश्चन टोटल है इस सेट में, तो हम आपको जो बताने वाले हैं इसमें वो करीबन 1000 प्रश्न को आपको बता देने वाला है, ठीक है। तो आप ध्यानपूर्वक हमारे साथ वीडियो में बने रहेगा, जो भी बताएंगे अपने आप में बेहतरीन होगा। ऑलरेडी प्रश्न पूछे भी गए हैं एग्जामों में, ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा। आगे की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न यहीं पे है 9 नंबर कि शाह जांच आयोग जो है गठित किया गया था। तो ये जो शाह जांच आयोग गठित किया गया था ये आपातकाल के दौरान की गतिविधियों की जांच हेतु के लिए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। अच्छा आपातकाल की बात की है तो भाग कितना में है? आपातकाल जो है वो भाग 18 में दिया गया है। आर्टिकल की बात करते हैं तो 352 से लेकर 360 में वर्णित है। अच्छा 352 में क्या है? तो 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है, 356 में जो है वो राष्ट्रपति आपातकाल है, और 360 में जो है वित्तीय आपातकाल है। यही 352 की बात करते हैं राष्ट्रीय आपातकाल, तो अभी तक जो है वो 3 बार लग चुका है, 3 बार लग चुका है। राष्ट्रपति जो आपातकाल है राष्ट्रपति वो 120 बार से भी अधिक बार लग चुका है। एंड वित्तीय आपातकाल जो है अभी तक 1 बार भी नहीं लगा है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अच्छा अगर बात करते हैं सबसे पहले जो है राष्ट्रपति आपातकाल 1951 में लगा था, और ये कहाँ पे लगा था? तो पंजाब में लगा था, ठीक है। ऑलरेडी प्रश्न ये बिहार पुलिस में पूछा गया है, ठीक है। तो जो अलग से बता रहे हैं पॉइंट वो अपने आप में बेहतरीन पॉइंट है, तो इसको आपको छोड़ना नहीं है, याद रखनी है, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं, यहीं पे 10वां नंबर प्रश्न कहता है भारत में जो है संघात्मक व्यवस्था सर्वोत्तम रूप से जो है बोल सकते हैं सर्वोत्तम रूप में किसके द्वारा परिलक्षित होती है? तो ये होता है किसके द्वारा? तो भारत में संघात्मक की अगर हम बात करते हैं तो जिसमें संघ और बोल सकते हैं राज्य दोनों आता हो, यानी कि हम कह सकते हैं कि इसमें प्रस्तावना में तो होगा नहीं, मूल कर्तव्य भी नहीं होगा, राज्य की नीति राजस्व होता है ये भी नहीं होगा। 7वीं अनुसूची में क्या दिया गया है? बोल सकते हैं सूचियों का वर्णन है, जिसमें संघ सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची, तीनों सूचियाँ इसी में दी गई है, ठीक है। अगर संघ सूची की अगर बात करते हैं तो याद रखना है, और संघ सूची की अगर बात करते हैं तो इसकी टोटल संख्या जो कितना है 100 है। राज्य की बात करते हैं तो पहले जो राज्यों की संख्या थी वो कितना था? 66 था, लेकिन इसमें 5 घटाकर जो है वो समवर्ती सूची में डाल दिया गया था, इसीलिए जो है ये 47 से कितना हो गया था? 52 हो गया था। कौन? तो ये समवर्ती सूची, ठीक है। तो इसकी संख्या कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा, किसकी? समवर्ती सूची का, ठीक है। तो आपको याद रखना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सभी को आपको याद रखनी है। तो इसका सही जो क्या हो जाएगा? 7वीं अनुसूची में क्या है? संघात्मक व्यवस्था का सर्वोत्तम जो है बोल सकते हैं परीक्षित होती है, ठीक है, तो आपको याद रखनी है। और बाकी यही बात करते हैं प्रस्तावना को लेकर, तो आपको पता ही होगा कि अगर हम बात करते हैं जैसे उद्देशिका का जो विचार थी, उद्देशिका जो है, ठीक है, जिसे प्रस्तावना बोलते हैं, तो उद्देशिका अगर हम बात करते हैं तो देखिए ये हो गया प्रस्तावना, एक प्रस्तावना की भाषा होती है। तो प्रस्तावना की बात करते हैं तो अमेरिका से लिया गया, लेकिन प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ये अभी आपको याद रखना है। और उद्देशिका का जो विचार सबसे पहले दिए थे जवाहरलाल नेहरू ने, ये दिया था वो कब दिए थे? तो याद रखना है 13 दिसंबर जो है 1946 ईस्वी को दिए थे, ठीक है, 46 ईस्वी को। और ये जो है उद्देशिका जो पारित हुआ था, ठीक है, ये कब हुआ था? तो ये 22 जनवरी जो है 1947 ईस्वी के, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। यही बात करते हैं तो आपको पता ही होगा
कि मूल कर्तव्य की बात करते हैं तो जो है ये कितना है, भाग 4 के ए में है, आर्टिकल 51 के ए में हो जाएगा, ठीक है, या ए बोलिए या का बोलिए। राज्य की नीति निर्देशक तत्व की बात करते हैं तो भाग 4 में है, आर्टिकल की बात करते हैं तो 36 से 51 तक इसका वर्णन है, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं 11 नंबर प्रश्न को लेकर, जवाब दीजिएगा, ठीक है। 11 नंबर प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय के जो है न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति होने के लिए निम्नलिखित में से जो है कौन सा एक मापदंड सही नहीं है। कौन सा मतलब क्या रहा कि जो उच्चतम न्यायालय है, जो सुप्रीम कोर्ट है, उसको न्यायाधीश के रूप में अगर आप नियुक्ति होना चाहते हैं तो कौन सा इसमें मापदंड नहीं होना चाहिए। तो जैसे कि किसी उच्च न्यायालय में जो है कम से कम 10 वर्ष तक वकालत कर चुका तो आप उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हो सकते हैं। फिर कहता है किसी जो है उच्च न्यायालय का कम से कम 5 वर्ष तक आप न्यायाधीश रहा हो, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। फिर कहता है उच्चतम न्यायालय के जो है अधिवक्ता यानी कि वकील के रूप में जो है कम से कम आप 5 वर्ष का पूर्ण कर सकते, नहीं 5 वर्ष नहीं, कम से कम आपको 10 वर्ष जो है वकालत करनी होगी आपको उच्चतम न्यायालय में, तभी आप उच्चतम न्यायालय में तभी आप जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हो सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पूछा रहा कौन नहीं सही है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, नहीं से हो जाएगा। तो इसका सही जब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी राष्ट्रपति की दृष्टि से में जो है एक लब्ध प्रतिष्ठित न्यायाधीश होते हैं वो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे की बात करते हैं 12 नंबर प्रश्न, ठीक है। ये सभी आपको याद रखना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहीं की बात करते हैं उच्चतम न्यायालय की, तो आर्टिकल कितना है 124 में, उच्च न्यायालय की बात करता तो 214 में हो जाएगा, ठीक है। ये सभी आपको याद रखना। अच्छा, एक महाधिवक्ता होती है, महाधिवक्ता होता है, ये महाधिवक्ता की बात करते हैं ये हो जाएगा आर्टिकल कितना 76 में, लेकिन एक होता है याद रखना, ये महाधिवक्ता देख लें हम लोग यहाँ पर, ठीक है, महाधिवक्ता, ठीक है, ये हो गया। और ये होता है अटॉर्नी जनरल, ठीक है। इन दोनों आपको याद रखना है, उसी को 76 में बोलते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। एक की अगर बात करते हैं तो आपको याद रखनी है, विधायिका के बारे में बात करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 165 में हो जाएगा, आर्टिकल 165 में, ठीक है। तो ये सभी आपको याद रखनी है। आगे की बात करते हैं 12 नंबर जो है प्रश्न को लेकर, कहता है मद्यपान तथा नशाखोरी पर प्रतिषेध जो है संबंधित प्रावधान सम्मिलित है। तो मद्यपान तथा नशाखोरी इनकी पोषापन पर बोल सकते एक तरह से, तो वो बात की गई किस में, आर्टिकल 47 में बात की है। और आर्टिकल 47 कहाँ आएगा बताइए, तो 36 से 51 आपको पता है कौन आता है, डीपीएसपी आता है, इनकी राज्य की नीति निर्देशक तत्व आता है, जो भाग 4 में इसका वर्णन है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। यही बात करते हैं मूल अधिकार, तो पता ही होगा आपको, ये तो होगा ना, भाग 3 में हो जाएगा। यही बात करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा एक तरह से, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे की बात करते हैं यहीं पे, लेकिन मूल कर्तव्य को लेकर 4 के ए में हो जाएगा, इनकी आर्टिकल 51 के ए में हो जाएगा। आगे की ही बात करते हैं लेकर हम लोग, तो राज्य की नीति तत्व है हम लोग देख लिए, भाग 4 में हो जाएगा, 36 से 51 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सभी आपको याद रखनी है। आगे की बात करते हैं, ये सभी आपको याद रखना है, जैसे कि मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। डीपीएसपी कहाँ से लिया गया, तो आयरलैंड से लिया गया, ये सभी आपको याद रखनी है। 13 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल की शक्तियों से संबंधित नहीं है, राज्यपाल की शक्ति से संबंधित नहीं है। तो कहता है राजनयिक जो है और सैन्य शक्तियाँ ये राष्ट्रपति के पास होती है, राष्ट्रपति के पास होती है, तो यही तो नहीं है, तो यही तो हमारा सही हो जाएगा। बाकी महाधिवक्ता की नियुक्ति की शक्ति है, राज्य की विधानसभा को आहूत करना, स्थगित करना और भंग करना, ये सभी राज्यपाल के पास है। दंड के जो है लिए क्षमा, विराम और परिहार जो है प्रदान करने की शक्ति भी है, ठीक है। तो दंड के लिए क्षमा कर सकता है राष्ट्रपति, लेकिन मृत्यु के दंड को क्षमा नहीं कर सकता, वो शक्ति किसके पास है, राष्ट्रपति के पास ही है। बाकी महाधिवक्ता की बात करते हैं यहीं पे, तो एक आर्टिकल 165 में है। महान्यायवादी की बात करते हैं तो 76 हो जाएगा, ये सभी आपको ध्यान देनी है, ठीक है। तो ठीक है, इसमें आपको याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं। आगे की बात करते हैं 14 नंबर प्रश्न को लेकर, गंगा नदी के जो है दक्षिण में इसकी सहायक नदी जो है सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था। तो वो किस नाम से जाना जाता था, पता ही होगा आपको। ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो वो हो जाएगा कौन, मगध हो जाएगा, जिसकी राजधानी क्या थी, राजगिरी या राजगिरी बोल सकते हैं, राजगिरी बोल सकते हैं, ठीक है। बज्जी की राजधानी की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, वैशाली हो जाएगा, पता ही होगा आपको। अवंती की राजधानी की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, उज्जैन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उज्जैन हो जाएगा। और काशी की बात करते हैं तो वाराणसी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वाराणसी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, वाराणसी हो जाएगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आगे की बात करते हैं 15 नंबर, टोटल 16 महाजनपद थे, ये आपको याद रखना है, ठीक है। यही बात करते हैं 15 नंबर प्रश्न लेकर, निम्नलिखित में से जो है किन स्थानों पर हड़प्पा नगर प्राप्त हुए। हड़प्पा नगर प्राप्त की बात करते हैं, सिंध में पाकिस्तान में हुआ, गुजरात भारत में हुआ, राजस्थान भारत में भी हुआ, हरियाणा में हुआ और पंजाब में हुआ। अब कहिए कैसे हुआ है, तो सिंध में हड़प्पा हो जाएगा, पाकिस्तान में ये हड़प्पा तो हुआ किया था, ठीक है। और गुजरात में पता है आपको लोथल,
लोथल कहाँ पे हुआ? गुजरात में ना हुआ है। हरियाणा की बात करते हैं तो याद रखिएगा राखीगढ़ ही, राखीगढ़ क्या हो जाएगा? हरियाणा में ही था। और राजस्थान की बात करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा कलीबंगा। कहाँ से? कलीबंगा हो जाएगा राजस्थान में ही, जहाँ से काली की चूड़ियाँ यहीं से मिली थी, ठीक है। और यहीं बात करते हैं पंजाब में, तो पंजाब क्या हो जाएगा? रोपड़। कहाँ से मिला था? पंजाब से मिला था, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखनी है, ठीक है। ये सभी आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। आगे की बात करते हैं यहीं पे लेकर, तो यहाँ पे इसका सही जब क्या हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 5 सभी हो जाएगा, ठीक है। आगे की बात करते हैं 16 नंबर प्रश्न को लेकर। 16 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित जो है मुगल बादशाहों में जो है किसने अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में लिखी है? तो आत्मकथा फारसी भाषा में लिखने वाला कौन है? जहांगीर है। तो इसका सही जो क्या जो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, ठीक है। ये सभी आपको याद रखनी है। बाबर ने बाबरनामा जो है अपनी आत्मकथा लिखी थी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, हुमायूं नामा की बात करते तो हुमायूं नामा किसने लिखा था? हुमायूं नामा किसने लिखा था? हुमायूं नामा लिखने वाला कौन था? तो हुमायूं नामा की बात करते हैं तो गुलबदन बेगम ने लिखा था, गुलबदन बेगम ने लिखा था, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। ये गुलबदन बेगम कौन था? तो अब बोल सकते हैं बाबर का पुत्री था, कोई दिक्कत नहीं। अगला है 17 नंबर। कहता है निम्नलिखित में से जो है कौन सा बंगाल के नवाबों का सही कालक्रम है? बंगाल का नवाब का सही कालक्रम, तो पहले मुर्शिद कुली खां तो होगा, तो पहले तो ये कट गया, ये भी कट गया। उसके बाद अलीवर्दी खां एंड उसके बाद सिराजुद्दौला। तो ऑप्शन नंबर कहाँ पे दिख रहा है? ऑप्शन नंबर तो बी में दिख ही रहा, तो इसका सही जो क्या जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। नॉर्मल सी बात था, ये आपको याद होनी चाहिए। अगला 18 नंबर प्रश्न कहता है कि जो है गुलामगिरी नामक पुस्तक का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? गुलामगिरी का लेखक कौन है पता है आपको? ज्योतिराव फुले हैं। तो इसका सही जो क्या जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। भीमराव अम्बेडकर की बात करते हैं तो ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति की अगर बात करते गठन कब हुआ था? तो 29 अगस्त जो है 1947 ईस्वी को हुआ था। और भीमराव अम्बेडकर जो है ये प्रथम विधिक मंत्री थे। विधिक मंत्री या विधि मंत्री बोलिए या फिर कानून मंत्री बोलिए, बात बराबर है, ठीक है। तो ये कौन थे? भीमराव अम्बेडकर जी थे, ठीक है। चलिए यही बात करते हैं अगला प्रश्न 19 को लेकर। तो कहा था कि कलकत्ता अधिवेशन 1906 में जो है कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया गया था। तो 1906 में कांग्रेस का लक्ष्य क्या घोषित किया गया था? कलकत्ता अधिवेशन 1906 में ये स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य था, ठीक है। तो इसका सही क्या ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। खाली स्वराज की बात करता है तो 1906 हो जाएगा, लेकिन पूर्ण स्वराज की बात करता मांग की तब, पूर्ण स्वराज की मांग की बात करता तब 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में हो जाएगा, ठीक है। तो आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। लेकिन खाली स्वराज की बात करता प्राप्ति का लक्ष्य तो हो जाएगा 1906 ईस्वी का कलकत्ता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। अच्छा, स्वदेशी आंदोलन का बहिष्कार नहीं किया गया था बल्कि समर्थन दिया गया था, ठीक है। अंग्रेजी शिक्षा का बढ़ावा देने के लिए कार्य किसने किया था? मैकाले ने किया था, ठीक है। तो ये आपको पता ही होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। यही बात करते हैं अगला को लेकर जो है 29 नंबर प्रश्न कहता है 1939 ईस्वी में जो है निम्न में से किसे ऑल इंडिया स्टेटस पीपुल्स कांग्रेस का जो है अध्यक्ष चुना गया था? ऑल इंडिया स्टेटस पीपुल कांग्रेस का जो अध्यक्ष चुना गया था कॉन्फ्रेंस का, ये चुना गया था जवाहरलाल नेहरू जी को। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। यही बात करते हैं 1939 में ही जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था सुभाष चंद्र बोस ने भी, ये भी आपको याद रखनी है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है 1931 ईस्वी का कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, ठीक है। तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। और यही बात करते हैं तो आगे की बात करते हैं जैसे महात्मा गांधी को लेकर आपको तो याद रखिएगा हिंद स्वराज एक पुस्तक था इनकी, ये प्रकाशन कब हुआ था? 1909 ईस्वी में, ठीक है, याद रखिएगा। यहीं पे एक और थी पत्रिका का नाम, वो था कहने का मतलब क्या हुआ? हरिजन संघ, ठीक है, हरिजन। ये कब हुआ था? 1932 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। तो ये सभी आपको याद रखना है। 21 नंबर प्रश्न की बात करते हैं निम्नलिखित में से जो है कौन सी लिपियां अशोक के जो है अभिलेखों से बोल सकते हैं अभिलेखों में जो है प्रयुक्त हुई है? अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त हुई है। तो देवनागरी तो बिल्कुल नहीं था, यही बात करते हैं शारदा भी नहीं था, फिर देवनागरी दिया ये भी नहीं था, तो ब्राह्मणी, खरोष्टी और अरामाइका थी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, इसका सही जो क्या ऑप्शन बी हो जाएगा। अशोक की बात करते हैं तो किस वंश से ये था? किस वंश के था ये? मौर्य वंश के था, मौर्य वंश का, ठीक है। यही बात करते हैं ये किसका जो है पुत्र था? तो बिंदुसार का पुत्र था। किसका था? बिंदुसार का ये पुत्र था, कौन? अशोक। यही बात करते हैं अशोक के जो है टोटल कितने से अभिलेख थे? तो 14 थे। यही बात करते हैं तो 13वां जो अभिलेख में जो है वो कलिंग के युद्ध का वर्णन की बात की है। कलिंग युद्ध का वर्णन किस में दिया गया है? 13वां अभिलेख में। रुम्नीदेही अभिलेख सबसे छोटा अभिलेख है, जबकि 7वां अभिलेख जो है सबसे बड़ा अभिलेख है। किसका? अशोक का। ये सभी आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। यही बात करते हैं आगे को लेकर जो है अगला है 22 नंबर। कहता है कुषाण काल में जो निम्नलिखित में से कौन से स्थान बौद्ध कला के महान केंद्र थे। तो बौद्ध कला के महान केंद्र थे नागार्जुन कोंड और अमरावती दोनों था। तो इसका सही जो क्या ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, इनकी ए और बी दोनों थे। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है 23 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा जाता है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। कैलाशनाथ मंदिर यानी कि कांची का जो कैलाश मंदिर है वो कहाँ पड़ी है, कांचीपुरम में। ठीक है, कांची का कैलाश मंदिर। अगला ही बात करते हैं होलेश्वर मंदिर। होलेश्वर मंदिर की बात करते हैं तो ध्यान से देखिए, ए का आपने क्या बनाया, 2 ने आया, तो ये तो कट गया, ये कट गया। ठीक है, अब चाहे बी हो या फिर सी हो, या जो आपको पता हो जैसे बृहदेश्वर मंदिर, तो बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पड़ी है, तो तंजौर में है। ठीक है, तंजौर तमिलनाडु में है। अब यही बात करते हैं, बृहदेश्वर मंदिर को क्या बोलते हैं, राजराजेश्वर मंदिर भी बोलते हैं, क्योंकि इसे जो स्थापना करने वाला कौन था, राजरथ प्रथम था। ठीक है, बृहदेश्वर मंदिर को या बोल सकते हैं राजराजेश्वर मंदिर को। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तंजौर में है। तो ये सी का क्या हो जाएगा, हमारा 3 हो जाएगा। अब देख लीजिए सी का 3 कौन नहीं है, तो ये नहीं होगा, इनकी हमारा क्या हो जाएगा, 2 4 3 हो जाएगा। ठीक है, और यही बात करते हैं होलेश्वर मंदिर क्या हो जाएगा, हालीबीड में हो जाएगा, और गुमटेश्वर मंदिर कहाँ पे हो जाएगा, सरनबेलगोला में हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये सभी आपको याद रखनी है। आगे की बात करते हैं यहाँ पे 24 नंबर। कहता है कि चंदावर जो है, चंदावर नहीं, यहाँ पे चंदावर होना चाहिए। चंदावर का युद्ध जो है किस किस के बीच हुआ था, तो जयचंद और मोहम्मद बिन शाम बोलिए, फिर मोहम्मद गौरी बोलिए, मोहम्मद गौरी बोलिए, बात बराबर है। तो किसके बीच हुआ था, ये आपको याद रखना। कब हुआ था चंदावर का युद्ध, 1194 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और यही बात करते हैं तो इससे पहले भी जो है 1191 ईस्वी में और 1192 ईस्वी में तराइन का ये प्रथम युद्ध हुआ था। तराइन का जो है बोल सकते हैं प्रथम ये युद्ध हुआ था, बोल सकते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और यही बात करते हैं तो तराइन का फिर दूसरा युद्ध हुआ था जिससे मोहम्मद गौरी का जो है एक तरह से हार हुई थी। ठीक है, तो आपको याद रखना है मोहम्मद गौरी का। और प्रथम में जो है एक तरह से क्या हुआ था, मोहम्मद गौरी का विजय हुआ था। ठीक है, आपको याद रखनी है। आगे की बात करते हैं यहीं पे 25 नंबर। 25 नंबर है, रेशम बुनकरों की श्रेणी का जो है उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेखों में मिलता है, किसकी, रेशम बुनकरों का। तो ये मिलता है मंदसौर अभिलेख में। तो इसका सही जो क्या जाएगा ऑप्शन ये हो जाएगा, मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश या सुब्रमण्य का हो जाएगा। जूनागढ़ अभिलेख की बात करते हैं तो ये कहाँ पड़ी है, गुजरात में है। और ये किसकी अभिलेख है, तो जूनागढ़ अभिलेख की बात करते हैं तो याद रखिएगा स्कंद गुप्त का हो जाएगा। नहीं, स्कंद गुप्त का ये नहीं होगा, ये जूनागढ़ अभिलेख की बात करते हैं रुद्रदामन का होगा, रुद्रदामन का होगा। प्रयाग प्रसप्ति वाले क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा समुद्रगुप्त का हो जाएगा। ठीक है, और यही बात करते हैं तो ये भित्री अभिलेख किसका था, स्कंदगुप्त का था, स्कंदगुप्त का हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है। भित्री अभिलेख कहाँ पड़ी है ये आपको बताइएगा। प्रयाग प्रसप्ति इलाहाबाद में हो जाएगा। जूनागढ़ की बात करें तो गुजरात में है। मंदसौर कहाँ पड़ी है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो ये सभी आपको याद रखनी है। अगला ही बात करते हैं तो 26 नंबर है, सूर्यास्त नियम जो है का संबंध निम्नलिखित में से किन किन भूमि व्यवस्था जो है व्यवस्थाओं में से था। सूर्यास्त नियम का तो ये इस्तमत मारी में था, इनकी अस्थायी बंदोबस्त जो क्या हो जाएगा, किसने आया था, लॉर्ड कर्नवालिस का आया था 1793 ईस्वी में। महलबाड़ी की बात करते हैं तो हॉल्ट मैकेंजी लाया था कब, 1822 ईस्वी में। यही रैयतवाड़ी की बात करते हैं तो 1820 ईस्वी हो जाएगा। ठीक है, तो ये सभी आपको याद रखनी है। तो इसका सही जो क्या जो ऑप्शन हमारा केवल एक हो जाएगा, यानी कि ए हो जाएगा। अगला है 27 नंबर प्रश्न। 27 नंबर प्रश्न का जवाब दीजिएगा। कहा जाता है कि असहयोग आंदोलन के संदर्भ में जो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, ध्यान से देखिए, नहीं है। तो फरवरी 1922 ईस्वी में हिंसा की घटना के कारण जो है गांधी जी को असहयोग आंदोलन वापस लेना था, बात बिल्कुल सही है। असहयोग आंदोलन के जो है कारण मार्च 1922 ईस्वी में गांधी जी के जो है राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था, ये भी बात बिल्कुल सही है। फिर कहता है असहयोग आंदोलन में जो है किसानों, श्रमिकों और कारीगरों को जो है कारीगरों ने भाग नहीं लिया था, सभी ने लिया था। तो ये तो खत्म गलत हो जाएगा, यही हमारा क्या जाएगा, फिर इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बाकी जीडी बिरला राष्ट्रीय आंदोलन का खुला समर्थन किया था, ये बात बिल्कुल सही है। पूछा कौन सही नहीं है, तो यही सही नहीं, क्योंकि इसमें भाग लेने वाले सभी थे, जाकि नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है। आगे की बात करते हैं 28 नंबर प्रश्न को लेकर। कहा जाता है कि 1896 ईस्वी में जो है विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था। इनका मुख्य उद्देश्य था, जानते हैं क्या था, इनका मुख्य उद्देश्य था भारत में पाश्चात्य शिक्षा एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। इनकी इसका सही जो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अच्छा, 1893 ईस्वी में
और 1897 ईस्वी में, 1893 ईस्वी में जो है इन्होंने शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। शिकागो के जो है विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। 1897 ईस्वी में जो इन्होंने जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे। अच्छा, बेलूर मठ की स्थापना जो किए थे वो 1887 ईस्वी में किए थे। ठीक है, इसको याद रखिएगा। स्वामी विवेकानंद को जो है वो बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र दत्त नाम था। ये सभी आपको प्रश्न पूछा गया, याद रखिएगा। स्वामी विवेकानंद को जो है स्वामी की उपाधि किसने दिया था? तो याद रखिएगा, राजस्थान के राजा बोल सकते महाराज खेतड़ी ने दिया था। खेतड़ी ने, ठीक है, महाराजा किसने? खेतड़ी ने दिया था। ठीक है, तो आपको याद रखिएगा। अगला है 29 नंबर प्रश्न। कहा जाता है कि अंटार्कटिका महाद्वीप को जो चारों ओर से घेरने वाले महासागर का नाम क्या है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप को जो घेरता है वो कौन घेरता है? दक्षिणी महासागर। तो इसका सही जो क्या ऑप्शन ये हो जाएगा। सुंडागर्त कहाँ पे है? हिंद महासागर में है सुंडागर्त। अच्छा, प्रशांत महासागर में जानते क्या है? एक ट्रेंच का नाम है और वो है मेरियाना ट्रेंच। मेरियाना ट्रेंच कम से कम 11,2200 मीटर इसकी गहराई है। 11,2200 मीटर कहाँ पे है? प्रशांत महासागर में। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखनी है। आगे की बात करते हैं 30 नंबर प्रश्न। कहता है उच्च ताप एवं दाब के कारण जो है कौन सी सैल कांत्रित सैल में परिवर्तित हो जाती है? तो उच्च ताप के कारण आग्नेय शैतान हो जाएगा और दाब के कारण हो जाएगा अपसादी शैतान हो जाएगा, यानी कि सैल हो जाएगा। तो ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी कि इसका सही जो क्या होगा? सी हो जाएगा। आग्नेय चट्टान किससे बनते हैं? जब लावा का जब उड़ता मतलब एक तरह से लावा जब फूटता है ना, तो जो बाहरी अवशेष बनते हैं वो आग्नेय चट्टान लावा के रूप में होते हैं। ठीक है, अब वो जो आग्नेय जो चट्टान होते हैं वो मतलब जो लावा निर्मित हुआ वो ठंडा हुआ, उसके बाद काली मिट्टी जब टूटा फूटा ना तो काली मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, तो आग्नेय चट्टान से जो है काली मिट्टी का निर्माण होता है, ये भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है 31 नंबर। निम्नलिखित में से किसका सागरीय जल की लवणता में सर्वाधिक योगदान है? तो सागरीय जल की लवणता में सर्वाधिक योगदान होगा वो NaCl का होगा, यानी सोडियम क्लोराइड का हो जाएगा। तो इसका सही जब क्या जगह ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, अगला यहीं पे है 32 नंबर। बृहद ज्वार आने की सही स्थिति क्या है? तो बृहद मतलब बड़ा, ठीक है, भयानक, ज्वार आने की तो जब सूर्य एवं चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक क्या हो? सीधे में हो, तब हो जाएगा। ठीक है, तब क्या हो जाएगा? बृहद ज्वार आएगा। और लघु जो ज्वार आएगा वो कब आएगा? जब समकोण जो है के स्थिति में जो बनाते हो तब। कौन? जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा जैसे ऐसे सोझा सोझा हो गया, ठीक है, तीनों एक तल में आएगा तो बृहद ज्वार होगा। लेकिन जैसे समकोण में आ जाएगा ना इस प्रकार से, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा लघु जो है ज्वार आएगी। ठीक है, अगला है 33 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका की मध्यवर्ती निम्न भूमिका की जो है भूमि की प्रकृति वनस्पति कौन सी है? तो वो अमेरिका की मध्यवर्ती में वो आ जाएगा प्रेरी घास हो जाएगा, शीतोष्ण कटिबंधीय घास हो जाएगा। तो ऐसे प्रेरी तो उत्तरी अमेरिका का होता है और एक होता है पंपास होती है। तो पंपास जो होता है वो अर्जेंटीना के क्षेत्र में आता है। इनकी कहने का मतलब हुआ कि दक्षिणी अमेरिका का हो जाता है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, आगे की बात करते हैं यहाँ पे 34 नंबर। म्यांमार की सीमा भारत के जो है किन किन राज्यों को स्पर्श करती है? म्यांमार, तो म्यांमार तो हमारा कौन साइड में हो जाएगा? जैसे कि मान लेते हैं कि ये हमारा जो है एक तरह से क्या है? भारत का नक्शा है। ठीक है, इधर वाला, तो ये म्यांमार हमारा हो जाएगा। अब म्यांमार की बात करते हैं तो इधर वाला राजा का जो ही ना होगा, क्योंकि अगर हम बात करते हैं यहाँ पे लोग तो आना मम्मी यानी कि अरुणाचल प्रदेश, ना से नागालैंड, मा से मिजोरम और मी से क्या हो जाएगा? आना मम्मी। हाँ, मा से मणिपुर, मणिपुर नहीं यहाँ पे होगा, आना मम्मी। ठीक है, हो गया, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, ये सही है। ना से क्या हो जाएगा? नागालैंड भी हो जाएगा, म से मणिपुर भी हो जाएगा और मी से मिजोरम हो जाएगा। असम तो यहाँ पड़ी है तो असम तो होगा नहीं। फिर यही बात करते हैं त्रिपुरा यहाँ पे नीचे है, इस पर ये भी नहीं आएगा। मेघालय, मेघालय नहीं आएगा, मेघालय भी नहीं आएगा, मेघालय भी नहीं होगा। और होगा कौन कौन? आना मम्मी, यानी कि आ से अरुणाचल प्रदेश, ना से नागालैंड, मा से मिजोरम और म से जो है कौन हो जाएगा? मणिपुर और मी से क्या हो जाएगा? मिजोरम हो जाएगा। यानी कि मिजोरम और मणिपुर तो आ रहा है, यानी 4-5 हो जाएगा जो म्यांमार से जो है बोल सकते हैं लगाता है। तो देख लीजिए कहीं पे आप लोग कहाँ पढ़ी है? ऑप्शन नंबर 4-5 ऑप्शन कहाँ पे? बी में है। ठीक है, तो इसका सही जो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला बात करते हैं यहीं पे 35 नंबर प्रश्न को लेकर। 35 नंबर प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन सही नहीं है? जवाब दीजिएगा। इसका नहीं की बात की जा रही है, तो देख लेते हैं एक और बढ़िया तरीके से। पाक जो है जल संधि मन्नार की खाड़ी श्रीलंका को भारत से अलग करती है, बात बिल्कुल सही है। महाबेली जो है गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है, ये भी सही है। कोलंबो एक जो है समुद्री पतन है जो श्रीलंका के पूर्वी तट पर स्थित है।
कोलंबो एक समुद्री पतन जो श्रीलंका के पूर्वी तट में नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, कोलंबो एक समुद्री पतन है जो श्रीलंका के पूर्वी तट में नहीं है बल्कि इसमें पश्चिमी तट में ये है, पश्चिमी में है। तो ये तो गलत हो जाएगा, तो यही गलत पूछा रहा कौन सही नहीं है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे की बात करते हैं 36 नंबर प्रश्न को लेकर। कहता है निम्नलिखित में जो है में से हिमालय के जो है किस भाग को आंतरिक हिमालय के नाम से आता है। आंतरिक हिमालय, तो आंतरिक 3 हिमालय है, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो आंतरिक में हमारा कौन आ जाएगा, बृहद आ जाएगा, और बाहरी की अगर बात करते हैं कौन आ जाएगा, शिवालिक हो जाएगा। तो पूछा आंतरिक में, तो आंतरिक कौन आ जाएगा हमारा, बृहद हिमालय यानी महाल हिमालय हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यही बात करता बाहरी को लेकर, ठीक है, तब हमारा क्या हो जाएगा, शिवालिक हो जाता। आगे की बात करते हैं 37 नंबर। कहता है कि मेघालय के पठार को 3 भागों में बांटा गया है, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ। इन विभाजन का आधार है तो जनजातियाँ हैं। इनकी इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। और हाँ, वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगला यहीं पे है 38 नंबर कि इस नदी का उद्गम जो है कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट चुमांगी वुड से, बस इतना ही याद रखिए, चुमांग वुड से होता है किसका, ब्रह्मपुत्र नदी का होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा। यही ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करता है, जिसके नाम से क्या होता है, दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। यही नदी जब आगे बांग्लादेश में जाती है तो पद्मा के नाम से जाती है, ठीक है। तो ये सभी आपको याद रखनी है। ये सबसे चौड़ी नदी है, याद रखिएगा, भारत का। अगला 39 नंबर, निम्नलिखित में से जो है कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग शीत ऋतु में होने वाले जो है वर्षा के लिए उत्तरदायी है। तो वो कौन हो जाएगा हमारा, दक्षिणी पश्चिमी मानसून हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगी। अगला ही बात करते हैं 40 नंबर। कहता है जो है व्यक्ति वस्तुओं को देख पाता है जब, व्यक्ति वस्तुओं को कब देख पाएगा, जब बोल सकते हैं कि प्रकाश वस्तु पर पड़े और आंखों की तरफ आए, तभी ना होगा। इनकी इसका सही ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा। अगला 41 नंबर, अतः श्वासित जो है वायु तथा उच्छ्वासित वायु में जो है ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है। तो अच्छा श्वास मतलब कि बोल सकते हैं अतः श्वासित यानी कि लेते हैं जब हम वायु में तब ऑक्सीजन, और छोड़ते हैं तब ऑक्सीजन कितना होता है। तो लेते हैं 21%, तो 21% कहीं पे है, देख लीजिए शुरू में 21% लेते हैं और 16.4 छोड़ते हैं, यानी कि एक तरह से 16%, ठीक है। तो ऑक्सीजन ऐसा चीज़ है कि हम 21% लेंगे और 16% छोड़ेंगे, लेकिन यहीं पे CO2 जो है वो 0.03% लेते हैं लेकिन छोड़ते हैं कितना, 4% छोड़ते हैं। यहीं पे नाइट्रोजन जो है 78% लेते हैं और 78% ही छोड़ते हैं, यानी इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जाता है। अगला यहीं पे 42 नंबर, चिकित्सक हृदय स्पंदन को जो है मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग करते हैं। चिकित्सक हृदय स्पंदन को मापने के लिए ECG का करते हैं, इनकी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का करते हैं। तो हृदय के लिए ECG हो जाएगा, और मस्तिष्क के लिए कौन हो जाएगा, मस्तिष्क के लिए EEG हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। आगे की बात करते हैं 43 नंबर लेकर, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है। तो घास जो है को कौन खाएगा, कीट खाएगा, कीट को कौन खाएगा, मेढक खाएगा, मेढक को कौन खाएगा, सर्प खाएगा, सर्प को कौन खाएगा, गरुड़ खाएगा। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ए ही हो जाएगा। अगला 44 नंबर, कॉड लिवर तेल में जो है विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये कॉड लिवर तेल जो है निम्नलिखित में से किस जीव से प्राप्त किया जाता है। तो किससे पड़ता है, क्या, मछली से। किससे, मछली से। देख लेते हैं एक बार, कहीं पे है ऑप्शन में, तो देख लीजिए है कहीं पे, ऑप्शन बी में है, ठीक है, याद रखिएगा। और विटामिन डी की बात करते हैं तो क्या होता है, कैल्सीफेरॉल हो जाएगा। याद रखिएगा कि एक वसा में घुलनशील विटामिन होता है और एक जल में घुलनशील विटामिन होता है। जल में घुलनशील विटामिन BC है, जबकि वसा में क्या हो जाएगा, कीड़ा हो जाएगा। कीड़ा का मतलब KEDA, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यही बात करते हैं तो आप याद रखेंगे इसको। और BC जो क्या, BC क्या हो जाएगा हमारा, जल में हो जाएगा। आगे की बात करते हैं, सूची को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। किण्वन की बात करते हैं तो किण्वन अगर पता नहीं है, जो पता हो वो भी लगा सकते हैं। जैसे पेंसिलिन की बात करते हैं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, ठीक है। और नहीं, चेचा कट्टी का खोज किसने किया था, एडवर्ड जेनर ने किया था। इतना तो पता होगा आपको, बिल्कुल। तो देख लीजिए, B का 4 और C का 2, B का 4 ये तो खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, C का 2 ये भी खत्म हो गया। इनके ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, लुई पास्चर किण्वन, और बेसियस एंथ्रेस क्या हो जाएगा, रॉबर्ट कोच हो जाएगा। इनके ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप जो है सही मिलान कर सकते हैं। जो आपको पता हो पहले वही मिलान कर लीजिए,
ताकि बाकी जितने भी ऑप्शन है वो छट जाएँ, ठीक है। 46 नंबर, आग बुझाने वाले जो है कर्मचारियों के परिधानों पर एक परत चढ़ी होती है जो उसे अग्निरोधक बनाती है। यह परत निम्नलिखित में से किसकी होती है? तो मेलामाइन की होती है। किसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा ए हो जाएगा। 47 नंबर है, पृथ्वी कई जो है परतों में बटी हुई है, इनमें से कौन सी परत जो है भूस्पंदन के लिए उत्तरदायी होती है? तो वो होती है कौन? हमारी भूपर पट्टी ही होती है। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा ए ही हो जाएगा। अगला है 48 नंबर प्रश्न, कहता है कि पौधे के जो है तनों की परिधि में वृद्धि निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? पौधे के तनों की परिधि की बात किया, शीर्षक की बात करता है ऊपरी वाला तो शीर्षक विभाजक होगा, लेकिन परिधि की बात की इसीलिए पार्श्व विभाजक हो जाएगा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। अगला बात करते हैं, अगला है ऑक्सीजन हार्मोन क्या है? एक वृद्धि बोल सकते हैं वृद्धि हार्मोन है। कौन? ऑक्सीजन हार्मोन। 49 नंबर, निम्नलिखित में से जो है कौन सा युग्म रबी और खरीफ की फसल का सही युग्म नहीं है? रबी और फसल का सही युग्म नहीं है तो गेहूं हो जाएगा, रबी धान हो जाएगा, खरीफ नहीं हो, ये तो है। सरसों अरहर भी है, अलसी मक्का भी है, लेकिन उड़द और सोयाबीन नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो ये अलग अलग नहीं है, ये सेम ही है, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है 50 नंबर, कहता है जल की कठोरता के लिए जो निम्नलिखित में से कौन से तत्व उत्तरदायी होता है? जल की कठोरता के लिए तो इसमें कैल्शियम के साथ साथ मैग्नीशियम होना चाहिए। किसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा बी हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से जो है कौन सा आहार नल का सबसे लंबा भाग है? आहार नल का सबसे लंबा भाग होता है छोटी आंत। अब छोटी आंत को ही क्या बोलते हैं? क्षुद्रांत बोलते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न है, हाइड्रोजन बम निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करती है, यानी आधारित है? तो हाइड्रोजन बम की बात करते हैं तो संलयन होगा। अब जहाँ जहाँ संलयन हो देख लीजिए, विखंडन है गलत हो जाएगा, विखंडन है गलत हो जाएगा। अब 2 है तो हाइड्रोजन बम अगर फटेगा तो वो नियंत्रित हो सकता है? कभी भी नहीं, अनियंत्रित होगा, इनकी अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया हो जाएगा। तो अच्छा, हाइड्रोजन बम की बात करते हैं, अनियंत्रित संलयन हो जाएगा, ठीक है। आप मतलब बोल सकते हैं विखंडन प्रकाश करती है, सॉरी बोल सकते हैं संलयन प्रकाश करती है, लेकिन परमाणु बम जो है वो विखंडन प्रकाश करती है, ठीक है। और एक होता है ऊर्जा का जो है बोल सकते हैं सौर जो होती है ना, सौर ऊर्जा, तो वो जो है एक तरह से सूर्य जो है उसका ऊर्जा का भी स्रोत क्या है? वो भी एक संलयन ही है, ठीक है। तो वो भी आप याद रखिएगा। अगला है 53 नंबर, कहता है कि कैल्शियम तथा मैग्नीशियम निम्नलिखित में से किस ब्लॉक के तत्व? कैल्शियम और मैग्नीशियम, कैल्शियम 20 हो जाएगा और मैग्नीशियम की बात करते हैं 12 हो जाएगा। किस जो है ब्लॉक के तत्व? तो ये आ जाएगा किस में? एस ब्लॉक में हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा ए हो जाएगा, ठीक है। अब देख लीजिएगा इसको एक बार, इससे इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है 54 नंबर, निम्नलिखित में से जो है ऐसी कौन सी भी क्रिया है जिससे ऑक्सीकरण एवं अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं? तो दोनों साथ साथ होगा, वो हो जाएगा रेडॉक्स अभिक्रिया। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला है 55 नंबर, मनुष्य के जो है शरीर में पाए जाने वाले निम्नलिखित तत्वों को जो है आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाला आरोही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम में, आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में, तो बढ़ते क्रम की बात करते हैं तो मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन, कार्बन। ऑप्शन हमारा क्या है? पड़े बी ही तो है, सही लग रहा है, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा बी सही तो है, ठीक है। चलिए आगे की बात बी नहीं डी हो जाएगा। आगे की बात करते हैं 56 नंबर, कहता है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पेशिया और स्वभाव दिया गया है, तो देख लेते हैं। कंकाल पेशिया पूछा क्या जा रहा है? सुमेलित नहीं है, ये देखा ध्यान से देख लीजिएगा। कहता कंकाल पेशिया ऐच्छिक होती है, तो ये तो गलत हो गया, अनैच्छिक दिया गया। अंतरंग पेशिया अनैच्छिक होती है, ऐच्छिक दिया गया, ये भी गलत हो गया। हृदय पेशिया ऐच्छिक होती है, ऐच्छिक होती है नहीं, अनैच्छिक होती है, थोड़ी आपके बस में है, वो अनैच्छिक है। तो तीनों के तीनों गलत है। पूछा कौन सही नहीं है? तो 1 2 3 तीनों क्या है? तीनों के तीनों सही नहीं है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा डी हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है, ओम के नियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो ओम का निकट कहता है भी बराबर आई आर, भी बराबर आई स्क्वायर आर, भी बराबर क्या होता है यहाँ पे? नहीं, जैसे देखिए भी बराबर क्या होता है? आई आर होता है। एक होता है पी बराबर भी आई, पी बराबर भी स्क्वायर आर, पी बराबर आई स्क्वायर आर। ये सभी आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा भी बराबर आई आर हो जाएगा, क्योंकि आर आई है, भी आई आर बहुत बात बोल के एक ही है, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तरंगदैर्घ्य का बढ़ता हुआ क्रम प्रदर्शित करता है? तरंगदैर्घ्य का बढ़ता हुआ, तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा किसमें? एक्स रेडियो में ज़्यादा होगा, तो रेडियो में ज़्यादा होगा, यहाँ भी रेडियो में ज़्यादा, यहाँ कम हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा।
गामा में थोड़ी ना होगा, रेडियो में ज़्यादा होगा, इसमें भी सही है, लेकिन एक डायरेक्ट गामा आ जाएगा, ये गलत हो जाएगा। यानी कि रेडियो अवरक्त एक्स किरणें गामा, ये सही हमारा है। सबसे कम गामा में हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वेदन क्षमता जो है वो गामा किरणें में ज़्यादा होती है। अगला है 59 नंबर, डीएनए में जो है निम्नलिखित में से कौन सा क्षार उपस्थित नहीं होता। डीएनए में जो होता है ना, एक होता है AU डबल बॉन्ड और एक होता है C ट्रिपल बॉन्ड G होता है। जैसे एडेनिन हो जाएगा, यूरेसिल हो जाएगा, ठीक है। फिर होता है साइटोसिन और ग्वानिन होता है। तो अब देख लीजिए, और एक होता है AT होता है, AT। तो T तो थाइमिन हो जाएगा, ये होगा नहीं। तो डीएनए की बात करा तो इसमें यूरेसिल नहीं होगा, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, ठीक है। तो ये होगा, और एक बराबर, ये तीनों के तीनों सेम ही रहता है, ये वाली ये सेम रहेगा, बाकी ये चेंजिंग रहता है, टी के जहाँ पर यू रहता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान दीजिएगा। आगे की बात करते हैं यहीं पे 60 नंबर प्रश्न को लेकर। तो कहता है जब प्रकाश के जो है पथ पर अपारदर्शी अत्यंत छोटी वस्तु को रख दिया जाए तो प्रकाश सरल रेखा में चलने की बजाय उसके किनारे पर मुड़ जाती है। प्रकाश के इस प्रभाव को क्या कहते हैं, तो प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। यानी कि ऑप्शन क्या जाएगा हमारा ए हो जाएगा, ठीक है। अगला है 61 नंबर, प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार जो है प्रकाश की प्रकृति है। तो क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश का प्रकृति है तो ना तो कण के समान और ना ही तरंग के समान, कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। यही बात करते हैं अगला को लेकर 62 नंबर प्रश्न। केन बेतवा नदी जोड़ जो है परियोजना के शिलान्यास समारोह के दौरान किस पूर्व जो है प्रधानमंत्री की 100वीं जयंती मनाई गई है। तो ये मनाया गया है किसका, अटल बिहारी वाजपेयी जी का। तो इसका सही जवाब क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अच्छा, अटल बिहारी वाजपेयी को जो है 2015 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, भारत रत्न से। और इसी समय जो है वो मदन मोहन मालवीय को भी दिया गया था, ठीक है। तो अभी आप याद रखिएगा। अगला है 63 नंबर, ठीक है। और बाकी इसे भी तो आपको पता ही होगा। जैसे राजीव गांधी की बात करते हैं तो 1991 में दिया गया था, ठीक है। और इसी समय मोरारजी देसाई को भी दिया गया था, मनोहर प्रांत दिया गया था, जवाहरलाल नेहरू के भी दिया गया था, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं लाला लाजपत राय को दिया गया था, और लाला लाजपत राय यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा हमारा जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा, और ये इंदिरा गांधी हो जाएगा, ठीक है। तो 1971 में दिया गया था, ठीक है। तो ये सभी आपको याद रखनी है। आगे की बात करते हैं 63 नंबर, कहता है भारत और जो है किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन। तो साइक्लोन जो होता है वो भारत और मिस्र के बीच, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। युद्धाभ्यास की बात करता है अमेरिका के बीच हो जाएगा। धर्म गार्जियन की बात करता है तो वो जापान के साथ हो जाता। अगला 64 नंबर, माधव जो है राष्ट्रीय उद्यान जिसे मार्च 2025 टाइगर रिजर्व में घोषित किया गया है, ये मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। ये माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है 58वां है, ठीक है, 58वां। 57वां कौन था, रातापानी था, ठीक है। तो ये सभी आपको याद रखनी है। आगे की बात करते हैं यहीं पे 65 नंबर, मार्च 2025 में भारत जो है द्वारा शुरू किए गए मिशन ऑपरेशन ब्रह्मा, ये म्यांमार से संबंधित हो जाएगा, म्यांमार में किया गया था, ठीक है, ब्रह्मा। तो ये संबंधित है, हम कह सकते हैं कि जो है भारत म्यांमार संबंधों को मजबूत करना नहीं, भूकंप के बाद जो है म्यांमार को राहत सहायता पहुंचाना, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला है 66 नंबर, अप्रैल 2025 में जो है संसद के बजट सत्र के दौरान मध्य रात्रि में जो है गर्म बहस के बाद जो है कौन सा प्रमुख विधेयक पारित किया गया था। तो ये पारित किया गया था बफ संशोधन विधेयक, ऑप्शन क्या जाएगा हमारा बी हो जाएगी, ठीक है। ये सभी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। और वीडियो पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। 67 नंबर, गीता और नाट्यशास्त्र को जो यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में जो है किस तारीख को शामिल किया गया था। तो ये शामिल किया था 17 अप्रैल 2025 ईस्वी को, ऑप्शन क्या जाएगा सी हो जाएगा। 68 नंबर है, कैलाश मानसरोवर यात्रा 30 जून जो है 2025 ईस्वी से फिर से जो है शुरू होगी। तीर्थ यात्रा चीन में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे का उपयोग करेगा। तो ये करेगा लिपुलेख दर्रा, जो कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड में पड़ता है, उत्तराखंड में। तो नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा सब कहाँ पे हो जाएगा, जो है उत्तराखंड में। नाथुला दर्रा कहाँ हो जाएगा, सिक्किम में। और रोहतांग दर्रा कहाँ हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है 69 नंबर, भारत के जो है मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है जिनका कार्यकाल मार्च 2027 तक बढ़ा दिया गया है। भारत का मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, बी अनंता नागेश्वरम, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सी हो जाएगी। अगला है 70 नंबर,
कहता है कि बजट 2025 के अनुसार अगले 5 वर्षों में जो है सरकारी स्कूलों में कितनी अटल जो है टिकरिंग लैब स्थापित करने की योजना है, तो ये कितनी है 50,000। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगला की बात करते हैं यहीं पे 71 नंबर प्रश्न। 1 फरवरी 2025 ईस्वी को मुंबई में जो आयोजित बोर्ड के जो है वार्षिक समारोह में बीसीसीआई के जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये किया गया सचिन तेंदुलकर को। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। इसी को जो है सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न जो है 2014 में दिया गया था, ठीक है, तो आप याद रखिएगा। ये प्रथम खिलाड़ी है भारत रत्न पाने वाले। आगे की बात करते हैं 22 जनवरी 2025 ईस्वी को किस सरकारी योजना की जो है 10वीं वर्षगांठ मनाई गई है। तो 22 जनवरी 2025 ईस्वी को शुरू हुआ था, एक तरह से 22 जनवरी 2000 जो है कब हुआ था, तो 2015 ईस्वी को हुआ था, 2015 को। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का हुआ था, ऑप्शन क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। आयुष्मान भारत 2018 में हुआ था। प्रधानमंत्री जनधन योजना 2014 में हुआ था। स्वच्छ भारत मिशन ये भी 2014 में हुआ था, ठीक है, तो ये सभी आपको याद रखनी है। अगला है 73 नंबर। 4 अप्रैल 2025 ईस्वी को 6वां नहीं, यहाँ पे 7वां होना चाहिए था मेरे हिसाब से। बिम्स्टेक जो है शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है, तो ये बैंकॉक थाईलैंड में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। आगे की बात करते हैं यहीं पे, तो अगला है 74 नंबर। ऑप्टिकल फाइबर के जो है आविष्कार कौन है। ऑप्टिकल फाइबर, तो ऑप्टिकल फाइबर जो है एक तरह से हम बोल सकते हैं प्रकाशीय तंतु जिसका हो सकता है, ठीक है, जो किस पर कार्य करता है, तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर कार्य करता है, ये आपको पता होनी चाहिए। और इसकी अगर बात करते हैं आविष्कारक को लेकर हमें, तो नरेंद्र कपानी हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन का हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला 75 नंबर। 2 वर्णों के मेल को जो है क्या कहते हैं, संधि कहते हैं, और शब्द से शब्द मिलता है तो क्या कहते हैं, समास कहते हैं। 76 नंबर। आजन्म में कौन सा समास है। देखिए आजन्म, तो आजन्म की अगर बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा अवयवी भाव समास हो जाएगा। अब जिसमें उपसर्ग मिल जाएगा वो सभी क्या हो जाएगा अवयवी भाव समास हो जाएगा। आगे की बात करते हैं यहीं पे 77 नंबर। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पे। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय जो है एम्स्टर्डम नीदरलैंड में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। और जिनेवा स्विट्जरलैंड में जो है WHO का मुख्यालय है, ILO का मुख्यालय है, ये सभी आपको याद रखना है, ठीक है। और यहीं बात करते हैं तो न्यूयॉर्क अमेरिका हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो न्यूयॉर्क अमेरिका की बात करते हैं, यूनिसेफ का मुख्यालय यहीं पर ही है। अगला यहीं पे 78 नंबर। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था। तो ये चला था 39 से लेकर 45 तक, 1939 से लेकर 1945 तक चला था, जब जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था, ठीक है। तो आपको याद रखना प्रथम 14 से 18 हो जाएगा। यही बात करते हैं 79 नंबर। लघुपतन के समय क्या होता है, इनकी जब शॉर्ट सर्किट लगती है तो विद्युत धारा का मान जो है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इनके ऑप्शन क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। 80 नंबर। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाता है, तो ये नागालैंड में मनाया जाता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। बिहू फेस्टिवल कहाँ आता है, असम में। अगला 81 नंबर। हरित क्रांति का प्रभाव जो है मुख्य रूप से किन किन देशों में था। तो पंजाब में तो पक्का होगा, यहाँ भी पंजाब है, यहाँ भी पंजाब है, लेकिन पंजाब फिर उसके बाद हरियाणा होगा। तो हरियाणा तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन इसमें नहीं है, इसमें भी है लेकिन नहीं है। उसके बाद जो हो जाएगा वो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी ही हो जाएगा। आगे की बात करते हैं यहाँ पे 82 नंबर। कहता है कि श्रम बल जो है जनसंख्या में किस आयु वर्ग के लोग जो है शामिल किया जाता है। तो ये 15 से 59 वर्ष, ठीक है, में क्या आता है श्रम जो है बल जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं। अगला है 83 नंबर। औपनिवेशिक काल में जो है विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में संलग्न जनसंख्या के आधार पर निम्नलिखित में जो है क्षेत्रकों को घटते क्रम में लगाइए, घटते क्रम में। तो सबसे ज़्यादा सेवा में, उसके बाद विनिर्माण, कृषि क्षेत्र में कम। तो कृषि, विनिर्माण और सेवा, इनकी 1 2 3 हो जाएगा, ठीक है, बोल सकता है घटते क्रम में। हाँ सही है। 84 नंबर है अगला कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है कि भारत सरकार ने जो 1990 में नई आर्थिक नीति की घोषणा की थी, 1990 नहीं बल्कि 1991 में किया था। तो ये कथन क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। कारण आर कहता है कि वित्तीय संकट के समय विश्व बैंक और IMF द्वारा वित्तीय सहायता उदारीकरण और निजीकरण की शर्तों जो है शर्त पर दी गई थी इनकी LPG पर। तो ये तो सही हो जाएगा हमारा, LPG के बारे में किया गया था, ये सही है। तो कथन ए बोल सकते हैं क्या हो जाएगा हमारा, ये गलत है, जबकि आर क्या हमारा सही, ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। और यही बात करते हैं लेकर हम लोग जो है विश्व बैंक। तो विश्व बैंक की बात करते हैं, वर्ल्ड बैंक, तो ये हो जाएगा 1944 के तहत जो है 1945 ईस्वी में 44 में गठन किया था, कार्य किया था 1945 से, दोनों किया था, IMF भी किया था, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बोलते हैं इसको, ठीक है, तो आप याद रखिएगा। अगला बात करते हैं 85 नंबर।
कहता है कि विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का गठन किस वर्ष किया गया था? 1995 में। अच्छा, 1999 में किया गया था G20 का, ठीक है, तो आप याद रखिएगा। और यहीं अगर हम बात करते हैं तो पहले जो WTO था ये गैट के नाम से प्रसिद्ध था, गैट के नाम से स्थापना किया गया था। कब किया गया था? 1948 ईस्वी में, ठीक है, तो आप याद रखिएगा। आगे की बात करते हैं 86 नंबर प्रश्न। चूज द अप्रोप्रिएट जो है फॉर्म ऑफ हॉर्स फ्रॉम द फ्लोइंग ऑप्शन। तो ये क्या हो जाएगा? फ्रॉम, जैसे चूज द अप्रोप्रिएट बोल सकते हैं फॉर्म ऑफ हॉर्स फ्रॉम द फ्लोइंग, इसका मतलब होता है मेयर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। देखिए इंग्लिश उतना हमको आता नहीं है, लेकिन आपको ध्यान देना है क्योंकि इंग्लिश भी अपने आप में इंपॉर्टेंट बन जाएगा। 87 नंबर, फाइंड ऑफ द अब्स्ट्रैक्ट नॉन द फ्लोइंग सेंटेंस द थ्रेट वाज इंक्लूड इन डार्कनेस। क्या होगा इसका? तो अगर हम इसकी बात करते हैं ना तो क्या हो जाएगा? डार्कनेस हो जाएगा, ठीक है, याद रख लीजिएगा। आगे की बात करते हैं 88 नंबर लेकर। बीच एमॉन्ग द बोल सकते हैं एमॉन्ग द फ्लोइंग बर्ड्स इज नॉट प्लूरल। कौन प्लूरल नहीं है, यानी कि कौन जो इसमें प्लूरल नहीं है? तो बेबीज है, सिटीज है, बोट्स है, न्यूक्लियस नहीं होगा, ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसका खुद यही मीनिंग होता है, ये एस लगता है ऑलरेडी इसका लगा हुआ रहता है। कवि प्रिया कृष्णकारक कौन है? देख लेते हैं। देवी करके नाम कुछ नहीं था इनका। अगर हम इसकी बात करते हैं तो इनका क्या हो जाएगा? इनका तो हो जाएगा हमारा केशव दास, ठीक है, कवि प्रिया कृष्णकारक। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला है 90 नंबर। बैडमिंटन के खेल में जो है महिलाओं के लिए, तो महिलाओं के लिए बैडमिंटन कप में कौन हो जाएगा? उबेर कप हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा सी हो जाएगी। अगला है 91 नंबर। यदि एक घन का आयतन, यहाँ मैथ का प्रश्न है, इसको थोड़ा सा बना ही देते हैं। कहता है घन का आयतन AQ दिया हुआ है कितना? 1728। 1728 किसका है बताइएगा? 1728 जो है आपको पता होना चाहिए ये सब। जैसे देखिए 1728 की बात करते हैं तो ये 12 का क्यू है कि नहीं? क्यू है, बिल्कुल है, तो 12 आ जाएगा। ए बराबर कितना आ जाएगा? 12 हो जाएगा। फिर कहता है घन का संपूर्ण यानी कि 6A स्क्वायर, तो 6 × 12 का कितना हो जाएगा? 144 हो जाएगा। 24 लास्ट में 4 किसका है? तो सभी दो गो में है। 14 छक्का 84 AC आ रहा है, तो 84 AC आ रहा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा सी हो जाएगा। अगला यहीं पे है 92 नंबर। अगर विक्रय मूल्य की कीमत 4 गुना हो जाती है तो लाभ 6 गुना हो जाता है, तो प्रारंभिक लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए कहता है कि अगर विक्रय मूल्य की कीमत जो है वो 4 गुना हो रहा है, मतलब विक्रय मूल्य मान लेते हैं 100 से कितना हो रहा है? 4 गुना हो रहा है, ठीक है, तो लाभ 6 गुना हो जाता है। लाभ कितना हो जाता है? 6 गुना हो जाता है। तो पूछा प्रारंभिक लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो ये कितना हो रहा है? 6 गुना हो रहा है। अब इसको अगर हम निकालें डायरेक्ट, देखिए कहता अगर विक्रय मूल्य की जो है 4 गुना हो रहा था, ठीक है, तो लाभ 6 गुने, तो लाभ विक्रय मूल्य पर ही आएगा, तो 6 गुना हो रहा है तो विक्रय मूल्य पर यानी कि 4 हो रहा है इंटू हम 100% निकाल लेते हैं क्योंकि लाभ परसेंट पूछा रहा है ना, इसीलिए। तो 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, यानी कितना हो जाएगा? हमारा 150% हो जाएगा। आगे की बात करते हैं 93 नंबर। कहता है किसी राशि पर जो है प्राप्त किया गया साधारण ब्याज राशि का इतना है, तो वर्षों की जो है संख्या ब्याज की वार्षिक दर से बराबर है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगा? कुछ भी नहीं है, देखिए, यानी सेम टू सेम दिया गया, ठीक है। अब परसेंटेज हमको निकालना थी वाला, तो अगर हम बात करते हैं 25, कितना साधारण ब्याज कितना है? 25 दिया हुआ है, 25 दिया हुआ साधारण ब्याज राशि का कितना है? 36 है। राशि कितना है? 36 है, 36 है इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा? 100 स्क्वायर हो जाएगा इंटू 100। अब निकाल लीजिए, तो 25 कितना हो जाएगा? 2500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा? ये 2500 हो जाएगा। कटे छटेगा तो है नहीं, कटेगा तो ये कटेगा, 9 × 36 कटेगा और 25 × 100 कटेगा, ठीक है, 9 × 36 25 100, 25 25 625, 625 बटा कितना हो जाएगा हमारा? 9 हो जाएगा। अंडर रूट इसमें आ जाएगा तो x बराबर हमारा कितना हो जाएगा? यानी कि 25 का 25 हो जाएगा, बटा कितना हो जाएगा हमारा? 3 हो जाएगा। तो 25 और बटा 3 निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा? 8 × 24.8 कहीं पे है 8, देख लीजिए, ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? डी हो जाएगा, ठीक है, नॉर्मल सा बात था। आगे बात करते हैं 94 नंबर। ये तो बना लीजिएगा, ए स्क्वायर प्लस, नहीं ये नहीं निकलेगा, यहाँ पे निकलेगा a + b का होल स्क्वायर इंटू a - b का होल स्क्वायर एंड a स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर दिया है, b स्क्वायर दिया है, तो ये निकल जाएगा आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। या फिर डायरेक्ट हम यहाँ पे मान लेते हैं a स्क्वायर + b स्क्वायर, तो ये लेंगे नहीं हम लोग यहाँ पर, ठीक है।
तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकाल लीजिए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर निकाल लीजिए। नॉर्मल सी बात है, देखिए जैसे तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2ab हो जाएगा, और प्लस से तो ए स्क्वायर हो जाएगा, इसमें भी प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे माइनस है इसीलिए कहाँ पे हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। और यही बात करते हैं तो प्लस है तो माइनस ही होगा, कितना हो जाएगा 2ab हो जाएगा, 2ab से 2ab खत्म, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर खत्म, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी कि 2a स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ऐसे निकल जाएगा हमारा, बिल्कुल निकल जाएगा। अब यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो ए स्क्वायर इसको बी स्क्वायर लेकर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, तो ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, अगर इसमें हम कॉमा ले लेते हैं कुछ हो, जैसे कि अगर हम बात करते हैं तो 2a स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कॉमा लेते हैं ए स्क्वायर हम लोग, तो 1 प्लस बी स्क्वायर बच जाएगा। नहीं, यहाँ पे कहाँ से ये आ जाएगा हमारा ए स्क्वायर ही ठीक रहेगा। इसको थोड़ा सा आप निकाल लीजिएगा, ठीक है, पूरा भागा करना कुछ भी नहीं करना है। अगला 95 नंबर देख लेते हैं। 95, अच्छा इसका आंसर की अगर हम बात करते हैं तो बताए नहीं आपको, अगर हम बात करते हैं इसका आंसर तो इसका जो आंसर है ना वो 2 है। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा इसको, थोड़ा सा समय बहुत कम है इसलिए फास्ट चल रहे हैं। अगला है 95 नंबर, कहता है कि यदि ए बी अनुपात बी अनुपात सी के जो है 2:3:4 है तो ए बटा बी अनुपात बी बटा सी अनुपात सी अनुपात ए, कुछ भी नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या करना है, इसका मान निकालने के लिए पूछ रहा है, आपको इतना पता होना चाहिए। ठीक है, नॉर्मल सी बात है, ए बी सी सब दिया हुआ है, तो 2 बटा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, अनुपात कितना हो जाएगा बोल सकते हैं बी, तो 3 बटा क्या हो जाएगा हमारा सी कितना है 4 है, अनुपात कितना हो जाएगा सी कितना है 4 बटा 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, यहाँ पर 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा इसमें और कोई दिक्कत नहीं, ए बी सी दिया हुआ है हमारा, ठीक है, मान रख के बोल रहा है और कुछ तो बोल ही नहीं रहा है हमको। ठीक है, कुछ तो बोल ही नहीं रहा, तो 2 यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2 बटा 3 अनुपात क्या हो जाएगा 3 बटा सी न था तो 4 हो जाएगा, अनुपात 4 बटा 2। ठीक है, इसमें और कोई दिक्कत नहीं, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 3 तिया कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और यही बात करते हैं तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, यानी कि 8 9 24 कहीं पे है ऑप्शन में, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। आगे की बात करते हैं, यहीं पड़ी 96। अब यही बात करते हैं 96 नंबर को लेकर, तो कहता है 7 10 13 का जो है कौन सा पद 151 है, कुछ नहीं है, 151 एनवा पद, यानी कि एनवा पद पूछा जा रहा है कौन सा आएगा। तो देख लेते हैं, हमारा ए एन दिया हुआ कितना दिया हुआ है टोटल 151 दिया हुआ है, तो क्या होता है ये प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, तो ए कितना है 7 है, प्लस एन कितना हो जाएगा हमारा, एन तो निकालना ही है 1 इंटू हो जाएगा, तो 7 मतलब कितना हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। अब इसको निकालते हैं तो देख लीजिए, कहता है 151 कितना हो जाएगा हमारा 151 एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, अच्छा ये देख लीजिएगा 7 सही है, कोई दिक्कत नहीं, 3 आ जाएगा हमारा 151 बराबर 7 प्लस 3n माइनस 3, तो कितना हो जाएगा 4 3 7, 4 आ जाएगा, यहाँ पे 147 हो जाएगा, यानी 147 बटा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, काट लीजिए यहाँ पर ही, तो 4 तिया 12 और 9 18 29 27, 4 तिया 12 4 का 8, 4 3 4 4 16, सही तो है यहाँ पर ही। अगर यहाँ पे बात करते हैं तो देख लीजिए यहाँ पे, जैसे कि हमने क्या देखा 151 देखा, ठीक है, और यहाँ हम की बात करते हैं तो 7 देखें प्लस n माइनस 1 इंटू 3, या फिर हाँ 3 सही हो जाएगा, तो n माइनस 1 इंटू 3 हो जाएगा, और 7 और 3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 47 बटा 3, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 9 18 29 27, 49वां कहीं पे है, 49वां ऑप्शन कहाँ पे है डी में है। अगला यहीं पे है 97 नंबर, 16 आदमी 15 दीवारों को जो है 45 दिनों में कर सकते हैं, तो 20 आदमी 20 दीवारों को कितने दिनों में पेंट करेंगे। अच्छा इसको अगर हम बात करते हैं तो देखिए ध्यान से, इसको डायरेक्ट हम निकाल लेते हैं, सिंपल तरीका है इसका, क्या निकाल लीजिए आप MDH निकाल लीजिए, MDHW बराबर MDHW 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 1 1 1 हो जाएगा, इसमें 2 2 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी पर निकाल लीजिए, तो 16 आदमी इंटू 15 दीवार, काम नीचे है तो काम नीचे रहेगा, 15 इंटू 45 दिनों हो जाएगा बराबर कितना है 20 आदमी ऊपर रहेगा, इंटू
दीवार को कितने घंटे, तो टाइम ऊपर रहेगा तो 100 मान लेते हैं, और नीचे कितना है, काम 20 दीवार है, तो निकाल लीजिए। ये 20 से 20 क्या हो जाएगा, जय श्री राम हो जाएगा, ठीक है। 15 क्या हो जाएगा, 45, 16 का 16 16 48 हो जाएगा। ऑप्शन कहाँ पर हमारा है, सी में 48। आगे की बात करते हैं 98 नंबर प्रश्न। एक्स प्लस जो है 1/x बराबर 4 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा, मतलब एक्स पावर 4 पूछा जा रहा है, एक्स पावर 4 वाला। तो इसको क्या कर लीजिए आप, डायरेक्ट देख लीजिए। इसको अगर बात करते हैं तो हमारा जो आ जाएगा इसका आंसर वो 4 पर 4 है, स्क्वायर है, तो 4 यानी कि n स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर 2, ठीक है। तो आ जाएगा n स्क्वायर 4 4 16 आ जाएगा इसका, और 18 3 कितना हो जाएगा, 118 88 64 हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा 96। यानी कि अगर हम बात करते हैं तो देखिए n स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर हुआ, माइनस 2 निकाल लीजिए इसको, तो कितना आ जाएगा। n स्क्वायर की बात करते हैं तो 4 का स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2, तो 4 का स्क्वायर 416 प्लस कितना हो जाएगा 18, तो 18 का स्क्वायर माइनस 2, 18 कितना होता है 196 होता है, माइनस 2 कितना हो जाएगा हमारा 194। 194 कहीं पे है, देख लीजिए ऑप्शन हमारा कहाँ पे है, बी में है। आगे की बात करते हैं 99 नंबर प्रश्न को लेकर। कहता है यदि किसी भिन्न के अंश में 60% की वृद्धि और हर में जो है 40% की वृद्धि होती है, तो परिणामी जो है भिन्न वो 16/93 हो जाती है, तो मूल भिन्न क्या होगा। यानी x प्लस 60%, ठीक है, और हर में y प्लस जो है 40% बराबर कितना होता है 16/63 हो जा रहा है। तो इसको मल्टीपल भी कर सकते हैं, ठीक है। तरीका बहुत सारा है निकालने का, समय बहुत कम है। आगे की ओर देखते हैं, ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा हम समय कम देंगे। आंसर बता देते हैं इसका, 2/9 हो जाएगा, ठीक है। समय बहुत कम है, समय बताएंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा चला जाएगा वीडियो। आगे इसमें 100 की बात कर दी, tan इतना दिया हुआ है, ठीक है, कोट इतना दिया हुआ है, तो इतना का मान क्या हो जाएगा, इसको भी निकाल लीजिएगा। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग जो है 100 प्रश्नों को कवर कर लिए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए, ताकि जैसे अगला वीडियो जो है अपलोड हुए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और ये जो सीरीज है इसको बिल्कुल मत छोड़िएगा, एकदम अंत तक, जब तक सेट समाप्त ना हो तब तक बन रहिएगा, क्योंकि जो आपको नंबर जो गेन होगा, जो बढ़ेगा, वो आपको यहीं से बढ़ेगा, ठीक है। तो इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। और हाँ, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में अपना राय दीजिए, और आप जो है 100 प्रश्नों से कितने प्रश्न जो है सही कर पाए हैं, ये भी अपना विचार जो है कमेंट में जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। अब PDF मिल जाएगा आपको कहाँ पर, टेलीग्राम ग्रुप पर, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से ज्वाइन करके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं।